हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? होप कि बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ धन्वंतरी सबके जीवन में सुख समृद्धि संपदा लेकर के आए, सबका सौभाग्य बना रहे, सबके अपने सही सलामत रहें। इसी कामना के साथ में आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं फ्रेंड्स। तो दोपहर का खाना पीना हो गया था और यहाँ पे थोड़ा बहुत सफाई कर ले रहे हैं। बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं कर रही हूँ मैं, हल्की फुल्की ही सफाई कर रही हूँ। तो बस यहाँ पे ना सफाई कर ले रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पानी गिराऊंगी ना तो फिर ना पीछे जो अलमारी है उसमें भी लग जाएगा पानी, तो फिर वो अलमारी ना क्या बोलते हैं उसको, प्लाई की है ना, तो प्लाई जो है ना वो फूल जाएगा। इसलिए वहाँ पे क्या कर रहे हैं ना कि अच्छे से कुसवाई से उसको अच्छे से रगड़ कर और पोछा से, साफ़ पोछा से, एक बार गीले पोछा से, एक बार साफ़ पोछा से उसको पोंछ दे रहे हैं, तो क्लीन हो जा रहा है। बाकी मंदिर आंसू ने साफ़ कर लिया था सुबह ही। किचन भी मैंने साफ़ कर लिया है, सारा किचन भी साफ़ हो गया है, रूम वगैरह भी साफ़ हो गया है। बिस्तर के नीचे, बेड के नीचे घुस के मैंने, मतलब बेड के नीचे, मेरा जो छोटा वाला बेड है ना उसके नीचे इतना सामान रहता है ना, मतलब कोई भी सामान होता है ना, वो एक्चुअली खाली है ना उस बेड के नीचे, तो कोई भी सामान रहता है तो लाके उसके नीचे लोग डाल देते हैं। इस उसके नीचे इतना सामान हो गया ना कि आज मैं सोच रही थी वही कि अगर ये नहीं होता तो लगता है मेरे घर में सामान रखने की जगह ही नहीं होती। मतलब इतना उसके नीचे भरा हुआ था सामान, और एक बोरी कचरा उसके नीचे से निकला है। हालांकि मैंने अभी इसमें नवरात्रि में पूरा घर क्लीन किया था, उसके बावजूद भी ये हाल है। और यहाँ पर शाम हो गई थी, मतलब संध्या हो गई थी। मैं प्रॉपर व्लॉग नहीं ले पा रही हूँ अभी। आप लोग को जैसे कि पता है कि मम्मी की तबीयत अभी ठीक नहीं चल रही है, तो उनको डॉक्टर के पास लेके जाना था, कुछ टेस्ट वगैरह था करवाने के लिए। तो मैं ना किचन साफ़ करके और मैं चली गई थी वहाँ पे। तो बस इस चक्कर में ना फ्रेंड्स मेरा पूरा व्लॉग नहीं हो पाया है, क्योंकि ना जब दौड़ भाग हो जाती है ना तो फिर हर चीज़ लेना संभव नहीं हो जाता है, होता नहीं है संभव। और अगर जैसे कोई और हो आपके साथ में, वो ले रहा है तो ठीक है, पर ऐसे हर एक मोमेंट का, मतलब हॉस्पिटल जा रहे हैं, टेस्ट कराने जा रहे हैं, मैं नहीं फ्रेंड्स, मम्मी को पकड़ना पड़ता है, सामान भी हाथ में रहता है, तो मेरे से नहीं हो पाता है, मैं कर भी नहीं पाती हूँ। तो बस यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पहले गंगा जल से वहाँ पे छीट दिए हैं। गंगा जल बहुत पवित्र होता है, तो बोलते हैं कहीं भी गंगा जल डालिए ना, गंगा जल से पूरा वातावरण शुद्ध हो जाता है। कोई भी जगह हो वहाँ गंगा जल छीट दीजिए तो वहाँ पूजा भी कर सकते हैं। तो गंगा मैया हमारी इतनी पवित्र हैं, तो बस वहीं पे, यहाँ पे गंगा जी का जल छिड़क करके यहाँ पे हल्का सा ना चावल से स्वास्तिक बना दिया है। तो चावल का स्वास्तिक पता नहीं चल रहा है, मतलब क्या वाइट मार्बल है और वाइट कलर का चावल है ना, इसलिए नहीं पता चल रहा है। बाकी मुझे दिख रहा है, आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा। तो क्या कर रहे हैं ना, यहाँ पे थोड़ा सा चंदन है, तो चंदन को क्या करेंगे, थोड़ा सा जल से उसको, चंदन को गीला कर ले रहे हैं और यहाँ पे चंदन से स्वास्तिक बना ले रहे हैं। जहाँ जहाँ चावल छीटा था ना, वहीं वहीं पे चंदन से स्वास्तिक बना ले रहे हैं। तो पूजा की वजह से बहुत लेट हो गई थी पूजा करने में। आप जानते ही हैं ना कि काम स्टार्ट करो तो काम निकलते ही रहता है, काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। पहले मैं नीचे बेड के नीचे साफ़ कर रही थी, फिर बेड के नीचे साफ़ करके उठी हूँ तो ड्रेसिंग टेबल जो है ना मेरा, जिसमें कंघी वंघी रहती है मेरी, वो नीचे वाला ड्रावर ना पूरा भरा हुआ था, उसको साफ़ की हूँ। मतलब बोलते हैं ना, काम बोलता है ना, मुझे छू के देखो तब मैं तुम्हें बताता हूँ। तो बस वही है, काम को छू के देखो ना तब समझ में आता है कि कितना काम है। और ऐसे तो आप सारा दिन बैठे रहो ना, बैठने वाले सारा दिन बैठे रहेंगे, काम नहीं पता चलता है, कि लगता है काम है ही नहीं। पर सच में फ्रेंड्स, काम अगर किया जाए ना तो फिर सारा दिन फुर्सत नहीं है। और दीपावली में तो वैसे भी साफ़ सफाई सब अपने घर की करते हैं, हमने भी किया है साफ़ सफाई। पर इस बार हम अपना घर रंग करवाने वाले थे, हमने सोचा था कि हम थोड़ा सा अपने घर को कलर करवाएंगे, पर कोई बात नहीं, अब अगले अगले साल करवाएंगे। जो आने वाला साल है अब उसमें होगा, जो हो गया हो गया।
तो यहाँ पे चौकी बना दे रहे हैं। तो वैसे तो ना लकड़ी के पीढ़े की चौकी बनाई जाती है, लेकिन लकड़ी का पीढ़ा यहाँ पे था नहीं, और जो बड़ी वाली चौकी थी उसको अगर रखते तो फिर बैठने की जगह नहीं होती, वो कुछ ज़्यादा ही बड़ी है। इसलिए ना ये छोटा सा पीढ़ा, वैसे भी ये पीढ़ा ना सिर्फ भगवान जी के मंदिर में ही रहता है, इसको हम बाहर निकालते नहीं हैं, यहीं पे रख देते हैं इसको। तो यहाँ पे जो है ये मैंने धनतेरस के दिन ख़रीदा है। इसमें क्या होता है ना, जब मैं शंकर जी के मंदिर जाती हूँ तो मेरी ना कुछ चीज़ें मिलती हैं, कुछ चीज़ें मिलती ही नहीं हैं। तो मैं सोचती हूँ ना कि फिर मैं ना ऐसे ही चली जाती हूँ, जल ले लेती हूँ और ऐसे ही चंदन वंदन ले लेती हूँ, बस चली जाती हूँ। तो इसमें मेरा ना सारा सामान आ गया है। इसमें मेरा अक्षत है, इसमें मेरा जो प्रसाद है, मिश्री है, इसमें मेरा थोड़ा सा फूल पत्ती है, थोड़ा सा अगरबत्ती का वो है जो वो हाथ से बनाया जाता है ना, वो वाला है। तो इसमें सिंदूर है, चंदन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक साथ ना एक जगह हो गई हैं तो खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्या होता है कि आराम से जाओ और जल चढ़ाओ और भगवान जी को श्रृंगार कर दो, फिर चंदन टीका लगा दो और अपना चले आओ। तो इसलिए मैंने ये वाला डिब्बा लिया था। तो वैसे प्लास्टिक की चीज़ें नहीं ली जाती हैं, पीतल लिया जाता है, सोना लिया जाता है, चांदी लिया जाता है, लेकिन फ्रेंड्स मैंने लिया है, प्लास्टिक भी लिया है, टेंशन मैंने नहीं रहती किसी को कि पीतल भी क्या लिया लाना है है। क्या नहीं लाना है। तो वैसे भी किसी को अपने पता ब्लॉग ही में नहीं बने है कि रहिए, पूजा आप पाठ में देखिए क्या मैंने क्या लगेगा क्या क्या लिया नहीं है, मैं लगेगा। आपको दिखाती वो हूँ। सारा काम तो मम्मी का यहाँ ही पे जो होता है, हमने मम्मी ही केदारनाथ से करती हैं। फ़ोटो लेकर के आई तो थी ना बस भगवान जी की। घर में सब कुछ आ वैसे तो गया है। आज के और दिन ना धन्वंतरी जी की नेक्स्ट पूजा होती है, दीपावली कुबेर जी मम्मी की पूजा करेंगी, होती है। तो मुश्किल हमारे घर नहीं में है ना अभी। धन्वंतरी जी ठीक की है, भी तो पर फ़ोटो है डॉक्टर नहीं, ने ना कुबेर थोड़ा जी सा की भी रेस्ट फ़ोटो करने के है लिए कहा नहीं। है, तो क्या इसके हुआ ना, लिए हमने ना उनको वहाँ बाहर से नहीं जब भेजा गया। केदारनाथ हम गए थे तो नहीं तो हमने अगर वहाँ उनको से कहा ना जाता तो वो ये पक्का लेकर चली के ही आया था, जाती। एक फ़ोटो लेकर लेकिन के आया हमने था। कहा नहीं, आप श्री थोड़ा सा कुबेर रेस्ट यंत्र करो, का फ़ोटो था उसके वो। बाद में जाना। तो है तो वो, बस यहाँ मतलब पे ना था क्या कलश है वो। बैठा दे रहे तो बस हैं। उसी फ़ोटो की पूजा करेंगे, उसको रख दिए हैं यहाँ पे। बोलते हैं ना धनतेरस के दिन जो भी चीज़ें खरीदा जाता है, जो भी चीज़ें लाई जाती है, जैसे झाड़ू हुआ, लक्ष्मी माँ का प्रतीक है तो झाड़ू की भी पूजा करते हैं यहाँ पे। तो चौकी बना लिया है, चौकी पर भी स्वास्तिक बना लिया है, और यहाँ पे फ़ोटो भी रख दिया है, और एक तरफ में कलश रख रहे हैं। कलश रखा जाता है फ्रेंड्स, उस पे आम का पल्लो भी रखा जाता है, लेकिन आम का पल्लो मेरे पास नहीं था, तो फिर मैंने ऐसे ही अक्षत, नीचे अक्षत डाल दिया है, ऊपर में उसके कलश के अंदर थोड़ी सी मिश्री विश्री डाल दी है, थोड़ा मीठा डाल दिया जाता है ना उसमें। तो बस वो अक्षत और मीठा डाल दिया है उसमें। और यहाँ पे जो कॉइन्स थे ना थोड़े बहुत, उनको रख दे रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि आज धन लक्ष्मी है तो धन धन की भी पूजा थोड़ी सी हो जाए। तो बस यहाँ पे कुछ सिक्के हैं जो मैंने रख दिए हैं, और ये यहाँ पे जो हमने झाड़ू खरीद के लेके आया था, बस वो झाड़ू रख दे रहे हैं यहाँ पे, झाड़ू की भी पूजा कर ले रहे हैं। तो झाड़ू की भी पूजा होती है फ्रेंड्स आज के दिन। जो भी कोई झाड़ू खरीद के लेकर आता है, ये नहीं कि लेकर के आओ और ला कर के उसको बस अलमारी में, चाहे उसको स्टोर रूम में या बेड के नीचे रख दो। नहीं, आज के दिन झाड़ू की भी पूजा की जाती है, क्योंकि हम इसे लक्ष्मी का प्रतीक मान करके ही झाड़ू लेकर के आते हैं। और यहाँ पे धनिया है, तो धन्वंतरी जी की पूजा में धनिया ज़रूर यूज होता है। तो बस यहाँ पे धनिया, और धनिया इतनी भरनी होती है कि कटोरी खाली ना हो। तो धनिया है, इसको भी रख दे रहे हैं यहाँ पे। मैं वहाँ पे जो छोटा सा आपको गिलास दिख रहा होगा पीतल का, वो गिलास भी मैंने ख़रीदा है। तो वो उसको भी, उसमें मैंने जल रख दिया है, क्योंकि उसमें कलश नहीं बैठता, इसलिए मैंने उसमें जल रख दिया है यहाँ पे। और अब यहाँ पे बत्ती जला दे रहे हैं। तो आज हम यहाँ घी की बत्ती जला रहे हैं। वैसे तो हमारे यहाँ तिल का तेल ज़्यादा यूज होता है, हम तिल के तेल का ही, मतलब घर में, घर के मंदिर में जो भी हमारे यहाँ बत्ती जलती है वो तिल के तेल की ही जलती है। लेकिन आज के दिन मैं घी यहाँ पे यूज कर रही हूँ, और नमक भी लाया जाता है। और ये घंटी हमने ख़रीदी है, घंटी हमारी बहुत बड़ी, इस बार वाली घंटी हमारी बहुत बड़ी हो गई है। तो बस यहाँ पे रख दिया है सामान। नमक हम इसलिए ख़रीदते हैं, नमक आज के दिन ख़रीदा जाता है,
बोलते हैं नमक खरीदने से घर की नेगेटिव ऊर्जाएं दूर होती हैं, इसलिए नमक खरीदा जाता है। तो मैंने नमक की तो पूजा नहीं की है, लेकिन नमक को मैंने पूजा की जगह पे रखा था। और यहाँ पे हल्दी की 5 गांठ रख दे रहे हैं। एक गांठ वाली जो हल्दी आती है ना, उसको रखा है यहाँ पे। अब पिछले साल मुझे पता नहीं था, तो मैंने ना पिसी वाली हल्दी रखी थी। तो मैं नहीं जानती थी कि गांठ वाली हल्दी रखते हैं या पिसी वाली रखते हैं। तो इस बार मैंने गांठ वाली हल्दी भी मंगवाई थी, तो उसको भी रख दे रहे हैं। तो आज जब मंदिर साफ़ हो रहा था ना, तो ही मैंने दोपहर में जब मंदिर आंसू साफ़ करा था, उसी टाइम में मैंने क्या किया, जब मंदिर साफ़ हो गई थी तो मैंने सारी चीज़ों को लाके रख दिया था, ताकि मुझे बाद में चीज़ें खोजनी नहीं पड़े और शाम को मैं जल्दी जल्दी पूजा कर लूँ। वैसे भी सारा दिन साफ़ सफाई में बीत गया और पता भी नहीं चला, पूरा दिन निकल गया। कैसे पूरा दिन निकल गया पता नहीं चला। तो वैसे भी इस टाइम ना दिन भी छोटा होता है, लेकिन सच में फ्रेंड्स, काम करने लगो ना तो आपको समय का पता ही नहीं चलता कि समय कब ख़त्म हो गया, कब निकल गया पूरा। तो यहाँ पे मैंने बत्ती जला दिया है, यहाँ पे पूजा स्टार्ट कर दी है मैंने। तो जो जो मुझे करना था मैंने कर लिया। ज़्यादा मुझे आता जाता नहीं है, ज़्यादा सच में मुझे ज़्यादा पूजा पाठ करने नहीं आती है। जितना मुझे उतना ही मैं करती हूँ। और मैं ना इसीलिए मैं लास्ट में ना कोई भी भगवान की पूजा करती हूँ तो मैं लास्ट में कहती हूँ ये कि हे प्रभु, हे माता जी, मुझे कुछ भी नहीं आता है। अगर मेरी पूजा पाठ में कोई भी गलती रही हो तो मुझे क्षमा करिएगा। मुझे ज़्यादा पूजा पाठ नहीं आता है, इसलिए मैं ये वाली प्रार्थना ज़रूर कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मेरी प्रार्थना भी चल रही थी। इस बार हमारे भगवान जी हमसे थोड़ा रुष्ट हो गए हैं, जो हमारे घर में इतनी सारी तकलीफ़ें ला करके बैठा दिए। मम्मी मेरी ठीक हो जाती ना तो बहुत अच्छा होता। वैसे तो लोग दिया जलाते हैं तो भगवान से कहते हैं कि भगवान हमारे जीवन में भी ऐसी ही रोशनी भरे रहिए, लेकिन मैं ये कामना करती हूँ कि हे प्रभु, हे माता जी, हे भगवान जी, हमारे घर में जितने भी दुख, जितने भी संकट जो भी है ना, आप अपनी बाती में समा लीजिए और जला दीजिए उसको। बस मेरी यही कामना है। तो और मैंने ये वाली बास्केट भी ली थी, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, तो बस मैंने ना ऐसे ही ले ली। मैंने सोचा कान्हा जी का कपड़ा वपड़ा रखने का काम आएगा। तो यहाँ मैंने ये ना बहुत प्यारी लग रही थी। और ये वाली ना मैंने टिफ़िन लिया है, स्टील का टिफ़िन भी मैंने ले लिया था, क्योंकि ना आंसू को जब खाना बना के देती हूँ ना, उसकी पता नहीं कैसे ना टिफ़िन में उसकी सब्ज़ी गिर जाती है, तो वो बोलता है मम्मी सारा खाना ख़राब हो गया। और ये घंटी ख़रीदा है हमने। तो हमारी घंटी आपको कैसी लग रही है? बहुत बड़ी सड़ी सी घंटी है हमारी, एकदम बढ़िया, बजती भी बहुत सुंदर है। तो ये ग्लास भी लिया है हमने। तो बस यहाँ पे पूजा हमारी संपन्न हो गई है। मैंने आज की पूजा हमारी समाप्त हो रही है और माता जी से आशीर्वाद मांग लेते हैं। तो ये हमारी घंटी की आवाज़ है, बहुत बढ़िया बेहतरीन आवाज़ है घंटी की। पहले वाली घंटी हमारी छुटकी सी थी और वो मतलब बहुत कम साउंड करती थी। ये वाली घंटी हमारी बड़ी है, ये ज़्यादा साउंड करती है। तो बस इस बार इसलिए हमने पहले ही सोच रखा था कि घंटी खरीदेंगे इस बार। तो मैंने पहले सोचा था कि कान्हा जी के लिए थाली, ग्लास, चम्मच और कटोरी लेंगे, पर जाना हो नहीं पाया मेरा वहाँ पे। तो मैं गई थी 2 दिन पहले ही गई थी मैं मार्केट, लेकिन ना फ्रेंड्स, वहाँ पे जाने के बाद में ना इतनी भीड़ थी कि क्या ही बोलें। और उस दिन तो खरीद के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि धनतेरस के दिन खरीदते हैं और धनतेरस तो उस दिन था नहीं। तो बस इसलिए मैंने कुछ भी नहीं लिया। और संध्या के टाइम में चारों जगह धूप बत्ती चलती रहती है, चारों जगह पूजा होती रहती है, शंखनाद होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो सबके घर में पूजा हो ही रही, सब कोई पूजा कर रहे थे, तो घंटियों की आवाज़ भी आ ही रही है। तो बस यहाँ पे पूजा पाठ हमारी हो गई थी। अब चलते हैं घर में, थोड़ा सा दिया बत्ती कर लेते हैं घर में भी। और मैंने पूजा कुछ इस तरीके से की है। ये है हमारी जो फ़ोटो मैंने जो लेकर आई थी वहाँ से, केदारनाथ से।
वो फ़ोटो 2 फ़ोटो आई थी, तो दोनों फ़ोटो मैंने रख दिया है यहाँ पे, क्योंकि उसमें कुबेर जी बने हुए थे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे वो वाली फ़ोटो रख दी है। तो आप लोग कैसे पूजा करते हैं धनतेरस की, प्लीज़ कमेंट करिएगा। आप लोग भी बताइएगा आपके यहाँ कैसे पूजा होती है। मैंने तो ऐसे ही की है। और ये वाला दिल्ली से जब मम्मी पापा आए थे तब वो लेकर के आए थे, मिसराज स्वीट फैमिली लेकर के आए थे। जब मेरे भाई और अन्नू घूमने गए थे ना वो लोग, तो शादी के बाद तब वहाँ से लेकर के आए थे वो लोग मेरे लिए ये वाला। तो घर में इतना सामान हो गया ना फ्रेंड्स, घर साफ़ होने के बाद भी लगता ही नहीं है कि घर साफ़ हुआ है, इतना सामान हो गया है घर में। अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपनी अपनी जगह पे अरेंज करनी है। आंसू महक ने लाइट लगाया, सारा दिन वो लोग बैठे थे और यहाँ पे कपड़े इतने सारे इकट्ठा हो गए थे ना तह करने के लिए कि बस धो के रखे ही जा रहे थे। और यहाँ पर आंसू पुचका लेकर के आया था, तो बोल रहा था मम्मी चलो पुचका खा लो जल्दी से, नहीं तो नरम हो जाएगा सारा पुचका। और सबके यहाँ लाइट लग गई है, हमारे यहाँ भी लाइट लग गई है। तो मुझे तो पता ही नहीं था कि आंसू महक लाइट लगा लेंगे, पर आंसू महक ने लाइट लगा लिया था। हैप्पी धनतेरस, आप लोगों को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी चलते हैं पुचका खाते हैं फ्रेंड्स। बहुत दिन बाद पुचका मिला है खाने के लिए, मतलब मुंह में पानी आ गया देख करके पुचका। तो यहाँ पे मम्मी भी नीचे से आ गई थी, बैठी हुई थी, तो बस मैंने व्लॉग ले ही लिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, मम्मी बोली नाइटी में है तो अमले हैं तो हैं, क्या हो गया। तो बस, और ये लड़का ना सफाई सारा दिन काम करते करते इसने टी शर्ट भी नहीं डाली, बस वो आया और पुचका देखा और खाने बैठ गया। बोला मम्मी, मुझे देखते ही वो खाने बैठ गया पुचका कि बस मम्मी आई है अब खाएंगे सब कोई मिलके। तो बस यहाँ पे पुचका खा ले रहे हैं। मैं भी आज नाइटी ही पहनी हूँ फ्रेंड्स, मैंने भी आज नहीं पहना है, सूट वूट भी नहीं डाला, साड़ी भी नहीं डाली, बस मैंने नाइटी ही पहन लिया। क्योंकि इतना काम हो गया ना, इतना काम हो गया ना कि लग रहा है ना जैसे 2-4 साल का काम एक ही महीने में, मतलब एक ही दिन में हुआ है, ऐसा लग रहा है। इतना काम दीपावली में हो जाता है और अकेले को करना होता है। महक का ट्यूशन रहता है, आंसू के भी क्लास रहते हैं। वैसे ना आंसू के एग्ज़ाम आज भी आंसू का एग्ज़ाम था, वो गया था एग्ज़ाम देने के लिए। आया है वो 3:30 बजे, और जब से आया है ना तब से फिर वो लाइट में लग गया था, लाइट ठीक कर रहा था। मतलब पिछले साल की लाइटें थी ना, तो कुछ लाइटें ना ख़राब सी हो रही थी, तो आंसू ने उसको पता नहीं कैसे बनाया है, मैं तो देखी ही नहीं हूँ। और महक ना मुझे परेशान कर रही थी, मम्मी मेरा एक ड्रेस बना दो जो मैं ना दीपावली में पहनूंगी। मैंने कहा क्या महक, तुम भी, एक तो इतना काम है, ऊपर से दादी की दवाई ववाई, डॉक्टर दिखाना, हर चीज़ हो रहा है, ऊपर से तुम ना अलग ही बोल रही हो कि मेरा एक ड्रेस सिलाई कर दो। तो उसको ना, मतलब मेरे हाथ का बनाया हुआ कपड़ा ही उसको पसंद है, चाहे वो ब्लाउज हो चाहे वो सूट हो, वो किसी को देती ही नहीं है। वो बोलती है ना मेरा बिगाड़ देंगी, मैं नहीं दूंगी, तो आप ही मेरा बना के दो, आप ही सिलाई करो। तो उसका एक अब सूट भी, एक और टेंशन आ गई है कि उसका सूट भी सिलाई करना है। तो यहाँ पे मम्मी आंसू के ऊपर में गुस्सा हो रही थी। आंसू बोल रहा था मुझे ना पटाखा लेने लुंगी जाना है, तो बस इसीलिए मम्मी ने चिल्ला रही थी कि अकेले, अब इतने बड़े तुम हो गए हो कि तुम अकेले जाओ। तो यही सब बातें चल रही थी। और यहाँ पे ना फ्रेंड चढ़ा दिया है चाय, तो चाय पीने का मन हो रहा था। काम वाम करने के बाद में ना इतनी थकावट हो जाती है, तो लगता है ना थोड़ा सा चाय वाय पीने से ना लगता है जैसे थकावट थोड़ी सी दूर हो गई है। आप लोगों को लगता है कि नहीं लगता है, प्लीज़ कमेंट करिएगा। पर मुझे ना चाय पीने से लगता है मेरी थकावट दूर हो गई है। तो मेरी ना गर्मियों में चाय पीने की थोड़ी सी हैबिट कम हो जाती है, लेकिन ठंडियों में ना मेरी चाय, मुझे सुबह और शाम दोनों टाइम मुझे चाय चाहिए ही होती है। लेकिन गर्मियों में मैं सिर्फ सुबह के टाइम चाय पीती हूँ। तो आज मैं बना रही थी दाल ढोकली, और यहाँ पे लाइटें हमारी छत की जो थी, हमने जो लगाई थी वो जला दिए थे हम। और इधर में हो रही थी दाल ढोकली बन रही है, और इधर मैं रोटी बना ले रही हूँ, क्योंकि ये बोले कि मैं रोटी नहीं खाऊंगा, तो इनके लिए बना ले रहे हैं रोटी, और हम लोग खा लेंगे दाल ढोकली, और पापा भी रोटी खाएंगे। इसलिए मैंने ना लोई को बना के ना डिवाइड कर लिया है कि इतने की दाल बनाएंगे और इतने की ढोकली बनाएंगे और इतने की रोटी बनाएंगे। तो बस अब खाना फटाफट बना लेते हैं। और जब ना कुकर में दाल बनाओ ना तो जल्दी हो जाती है, लेकिन हंडी में बनाओ ना
तो दाल पकने में बहुत टाइम लग जाता है। तो मेरा काम ना अभी रुका हुआ था, क्योंकि 8 बजे के बाद ही मैंने खाना चढ़ाया है, तो इसलिए बाकी आटा वगैरह सान के पहले ही मैंने रख दिया था। तो बस फटाफट बनाएंगे और सबको खाने के लिए देंगे, तो गर्मा गर्म खाना सब कोई खाएगा। तो क्या होता है, मेरे घर में ना आदत ही हो गई है सबकी गरम गरम खाना खाने की, बना के नहीं रखते हैं। सुबह हो चाहे शाम हो चाहे दोपहर हो, सब कोई मतलब गरम खाना ही खाता है। दोपहर में भी जब ये ऑफिस से आते हैं उसी टाइम में खाना मेरा बनता है, और उसी टाइम में मतलब ये आते हैं, मेरा टाइम देख करके मैं खाना चढ़ा देती हूँ, और जब ये आते हैं तब तक मेरा खाना बन गया होता है। तो ये हमारा दोनों टाइम का ये हो गया है कि गरम खाना बनेगा और गरम खाना ही सब कोई खाएंगे। बाकी मौसम हल्का हल्का सा चेंज हो रहा है, दिन में तो गर्मी लग रही है, लेकिन सुबह शाम हल्की सी ठंड पड़ रही है। अभी क्या होता है ना, जब फ़ैन चलता रहता है ना, तो रात को ना चादर लेकर के सोना पड़ता है, क्योंकि हल्की सी ठंड लगती है। तो अब तो छठ पूजा भी आने वाली है, लेकिन हमारे यहाँ छठ पूजा नहीं होती है, लेकिन हमारे अगल बगल में सबके यहाँ छठ पूजा होता है। सबके घर से प्रसाद आता है, इसका खीर और रोटी का, उसके बाद में ठेकुआ का सब प्रसाद आता है। पहले तो हमारे घर में एक चाची जी रहती थी ना, वो छठ पूजा करती थी ना, तो बहुत मतलब हम लगता था ना जैसे अपने ही घर में हो रहा। चाची जी के साथ में रोटी बनाना, खीर बनाना, मम्मी उनके साथ लगी रहती थी, तो ना मतलब एकदम ना धूमधाम सी मची रहती थी। लगता है ना सब कोई नीचे से खाने आता था, ऊपर में हम लोग सब कोई नीचे वाले चाचा जी, भैया और उनकी 2 बेटी थी, सब कोई एक साथ में हम लोग खाना खाते थे। और मामा जी भी आते थे, चाची जी हैं ना उनके भाई, और हम लोग भी रहते थे। तो मतलब एक ही जगह खाना सबका बनता था और सब कोई एक ही जगह खाना खाता था, तो बहुत अच्छा लगता था। लगता ना अपने ही घर में एक एक्साइटमेंट रहती थी कि सुबह उठना है, घाट पे जाना है, शाम को घाट पे जाना है, ये वाली साड़ी पहननी है, ऐसे करना है, तो बहुत अच्छा लगता था। तो अभी वो लोग यहाँ से ना दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं, उन्होंने अपना फ्लैट ले लिया है। तो अभी एक नई भाभी आई हुई हैं, नीचे रहती हैं, वो लोग के यहाँ भी छठ पूजा होता है, वो लोग भी बुलाते हैं, हम लोग जाते हैं, घाट पे भी जाते हैं, कोसी भी भरती हैं वो, तो बहुत अच्छा लगता है। वैसे हमारी कॉलोनी में ना सबके घर में, मेरा घर छोड़ करके बाकी सबके घर में छठ पूजा होती है, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। बच्चे तो बहुत एक्साइटेड रहते हैं कि छठ पूजा में क्या पहनना है, क्या करना है, नहीं करना है, पहले से ही वो लोग अपना तिगड़म बना के रखते हैं। तो यहाँ पे मैं, आप बोल रहे होंगे धनतेरस है और बना रही हैं दाल ढोकली, तो एक्चुअली मम्मी को तेल मसाला सब कुछ मना है ना, तो मम्मी बोली ना कि उनको ना अभी पता नहीं, काफ़ी टाइम से बोल रही हैं मुझे सिर्फ यही बना के दे दो, मैं यही खाऊंगी। हॉस्पिटल तक गई थी वो, तो हॉस्पिटल में भी मैं उनके लिए बना के लेके गई थी, बोल रही मुझे यही खाना है, तो बस उनके लिए बना दिए थे यही सब। तो वो उनको क्या होता है ना, उनका पेट भर जाए ना, उनको जो चीज़ अच्छा लगे वो चीज़ वो खा लें तो ठीक है। वैसे मैं ना दाल ढोकली में बहुत लोग तो बहुत सारी चीज़ें डालते हैं, टमाटर है, प्याज है, लहसुन है, सबका तड़का लगाते हैं, लेकिन मैं सिर्फ जीरा और मिर्ची का ही तड़का लगाती हूँ और कुछ भी नहीं डालती इसमें। दाल, नमक, हल्दी और आटे का जो लोई होता है उसको बेल के काट, छोटा वाला ग्लास होता है ना, उससे छोटी छोटी कटिंग कर लेते हैं गोल गोल सा। उसके बाद में उसको हाथ से ही उसको फोल्ड कर लेते हैं, मतलब फ्लावर बना लेते हैं, फ्लावर बना कर उसको उसमें रख दें। महक बोलती है ना कि थोड़ा सा ना डिजाइन वाला रहता है ना, तो जैसे लगता है ना कुछ नया बना है, तो खाने का मन करता है, इसलिए। तो पहले तो ऐसे ही मैं गोल गोल काट के और ऐसे डाल देती थी, लेकिन अभी वो बोल रही थी तो मैंने कहा लाओ फ्लावर बना लेती हूँ थोड़ा सा हल्का सा। तो एक हाथ में मेरा कैमरा था और दूसरे हाथ में ना ये दूसरे हाथ से मैं बना रही थी। और मैं ना चौका पे रोटी नहीं बेल पा रही थी, क्योंकि चौका ना मेरा सारा कपड़ा धोया हुआ है किचन का। तो क्या हुआ कि चौका के नीचे ना कोई कपड़ा रखो, उसके बाद में ही वो ना बेलने से नहीं तो फिसलते रहता है अगर कपड़ा नहीं रहता है तो। और मैंने किचन का कपड़ा धो रखा है सारा, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, थोड़ी सी बना रही हूँ। मुझे भी पसंद है तो मैं खा लेती हूँ, महक खा लेती है और मम्मी खा लेती हैं। तो महक को ना दाल नहीं पसंद है, वो दाल नहीं पीती है। वो क्या करती है वो बस ना उठा उठा के चम्मच से इसको खा लेगी रोटी को, और वो बोलेगी कि मम्मी आप अब ये दाल आप पी लो। तो मुझे तो वैसे ना ये वाली दाल अच्छी लगती है, मैं पी लेती हूँ। मुझे ना बिना लहसुन प्याज के बने हुए खाने पता नहीं क्यों ज़्यादा पसंद आते हैं। तो
मैं तो खा लेती हूँ भैया आराम से, मुझे अच्छे भी लगते हैं। तो रेडी है हमारी दाल ढोकली। इसको पहले कान्हा जी का भोग लगा देते हैं, पहले कान्हा जी को खिला देते हैं, फिर मम्मी को दे देंगे। और यहाँ पे किचन उचन मैंने साफ़ कर लिया था और मम्मी का खाना भिजवा दिया था, सारा खाना बाहर निकाल के रख दिया था और किचन साफ़ कर लिया था। तो यहाँ किचन वगैरह साफ़ हो गया है मेरा। सुबह का टेंशन मेरा ख़त्म, मतलब किचन साफ़ हो गया मतलब सुबह का टेंशन ख़त्म। और यहाँ पे ये लोग खाना खा लिए थे और दोनों जन पढ़ाई कर रहे थे। आंसू का भी एग्ज़ाम चल रहा है और महक का भी पढ़ाई चल रहा है। और यहाँ हमारे कन्हैया जी भी सो गए हैं। तो मेरा ये छोटा सा ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करिएगा। और बज रहे हैं रात के 11:30। तो मेरा छोटा सा ब्लॉग प्लीज़ फुल देखिएगा, पूरा देखिएगा। वैसे भी मैं बहुत कम ब्लॉग डाल पा रही हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट।